नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने मैं आज एक कहानी सुनाया जा रहा हूँ, जो कि लगभग 40 साल पुरानी कहानी है। 1983 की बात हुई। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, जिसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, सुरेश रेडियो नाम से। तो वो हर दिन की तरह उस दिन भी अपने दुकान को बंद करके रात को अपने घर लौट रहा था। काफ़ी रात हो गई थी जब वो अपने घर लौट रहा था। लौटते समय अपने घर के पास जब वो पहुंचा, अपनी कार की हॉर्न जब बजाई, तो उसने पाया कि दो व्यक्ति उसके पास भाग के आए और उनमें से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर गोली चला दी। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक उसे गोली लग चुकी थी, गोली अपना काम कर चुका था। और जब तक उसके घर वाले भी वहाँ आते तब तक सुरेश की जान जा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे, ये सुरेश की जान तो चली गई, लेकिन यही है कहानी का ट्विस्ट। यहाँ होता है पुनर्जन्म का खेल। इस कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा। मैं भी चौंक गया था जब इस कहानी के बारे में सुना था। मैं सच्ची कहानी है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो जब उसकी मौत हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब उसका परिवार भी उससे वो हो जाता है, उभरने की कोशिश करता है उसके मौत के गम से। लेकिन वहीं आगरा गांव था उसका, आगरा शहर का वो रहने वाला था। तो आगरा शहर से 17 किलोमीटर दूर एक और गांव था, जिसका नाम बाढ़। उधर एक अलग कहानी चल रही। उधर जन्म होता है एक बच्चे का। लगभग सुरेश के मौत के 4 साढ़े 4 महीने बाद जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नामकरण किया जाता है उसके परिवार द्वारा, और उसका नाम रखा जाता है टीटू। टीटू रखा जाता है। 4-5 महीने के बाद उसका जन्म होता है। तो फिर बाद में ऐसा होता है कि जब वो बच्चा 2.5 से 3 साल का होता है, 2.5 साल का ही जब हो जाता है, तब उसे जब होश आता है अपने बारे में क्या है वो, तो वो अपने परिवार को बताता है कि मेरा नाम असली टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गया हूँ, क्यों आ गया हूँ, लेकिन मेरा असली घर आगरा है। उधर मेरी एक दुकान है, उधर मेरा एक अलग परिवार है, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। तो पहले जब वो टीटू जो मैंने बताया, बाढ़, याद रखिएगा, आगरा से 17 किलोमीटर दूर। तो जब उसके टीटू के परिवार वालों ने उसकी बातें सुनी, सबसे पहले उन्हें लगा जो कुछ जादू टोना झाड़ फूक कोई कर दिया है उसके बच्चे पे। पहले तो उन्हें कोई यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वही टीटू धीरे धीरे बड़ा होता गया, जब वो 5 साल का हो गया, तब उसकी बातें और बढ़ने लगी और वो और बताने लगा इस चीज़ के बारे में। जैसे कि उसका नाम सुरेश है, उसकी एक दुकान है आगरा में, आगरा मॉल रोड में एक दुकान है सुरेश रेडियो करके। उसकी एक अलग फैमिली है, जैसे कि उसकी पत्नी का नाम फिर वो बताने लगा, उसकी पत्नी का नाम उमा है, उसके 2 बच्चे हैं। और फिर वो अपने मौत के बारे में भी बताने लगा कि एक दिन मैं लौट रहा था, घर जा रहा था, अपने घर के पास ही मैंने जब हॉर्न बजाया, 2 आदमी आते हैं और उनमें से एक मुझे गोली मार के चले जाते हैं, तब मेरी वहाँ मौत हुई थी, मुझे उनका चेहरा भी याद है। तो इस तरह से जब वो बातें करने लगा, 5 साल का हो गया, तो उस फैमिली में जो है टीटू का एक भाई भी था, जिसका नाम मैं बताना चाहता हूँ, अशोक था। तो अशोक को फिर उसके फैमिली को भी लगा कहीं ना कहीं कुछ तो बात। तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ रिसर्च किया जाए, इस पे कुछ इंक्वायरी की जाए। तो तब टीटू को बिना बताए, जैसा कि टीटू ने एड्रेस बताया था, उस एड्रेस पर उसका भाई अशोक, वो जो अशोक था, अपने माता पिता को बस बता के वो जाता है आगरा चेक करने के लिए कि ये टीटू सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या ऐसे ही कुछ बोल रहा है, या क्या हुआ है, सच्चाई का पता करने। तो जब वो उधर जाता है, सबसे पहले आगरा जाता है, आगरा में मॉल रोड खुजता है। उसे दुकान का एड्रेस नहीं बताया था, वो एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस पता नहीं था, बताया था सब कुछ वो, यहाँ इधर इधर मॉल रोड में दुकान। तो जब वो ढूंढ रहा था
तो ढूंढते ढूंढते उसने देखा सामने एक सुरेश रेडियो करके थी। उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी यार, तो सही बता रहा था। तो फिर भी उसे थोड़ा मतलब लगा कि चलो और चेक किया जाए। तो और चेक करने के लिए वो उस दुकान के अंदर घुसता है। अंदर एक महिला थी और कुछ स्टाफ्स। उनसे जब उनको देखा उसके टीटू के भाई ने, अशोक ने, तो उनसे पूछता है कि जी मुझे सुरेश जी से मिलना है। तब उसकी पत्नी का जवाब सुनिएगा। उसकी पत्नी कहती है कि सुरेश जी की मृत्यु तो 5 साल पहले ही हो गई। ये बात सुन के टीटू का जो भाई था अशोक, वो उसे और शौक लगता है, यार ये कैसा मामला है। तो फिर उससे पूछता है आप कौन हैं। इसके बारे में उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। तो फिर वो बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम उमा है। फिर उससे शौक लगता है, यार ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा था टीटू, उमा नाम है इसकी पत्नी का। फिर वो उसके बच्चे के बारे में पूछता है। वो बच्चे के बारे में बताते 2 बच्चे हैं, ये नाम है, ये नाम है। ये भी वो सोचता है, अरे यार ये भी सही बता रही है। तो जब ये सब पूछ रहा था तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन है, आप क्यों इतना इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी के पूछने पर अशोक बोलता है कि अब चौंकने की बारी आपकी, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ आप सुन के चौंक उठिए। तब अशोक जो है उसे सब कुछ बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है, मैं 17 किलोमीटर दूर एक बाढ़ गांव से यहाँ आया हूँ, और मेरा एक भाई है जो कि 5 साल का है लगभग, और वो बताता है कि मेरा नाम सुरेश है, मैं टीटू नहीं हूँ, मेरा अलग घर परिवार है। आप सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें थी कि ऐसा ऐसा मेरा अलग परिवार है, मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे। तो हमें लगा, पहले लगा मजाक हो रहा है कुछ, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब इतना बोल रहा है, भागने की भी धमकी देने लगा हमें कि अगर आप लोग मुझे नहीं ले जाइएगा तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से अपने परिवार के पास। तो हमें लगा कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो फिर मैं पता करने चला आया और पता किया, तो जैसा कि मैं आप सबको सामने देख ही रहा हूँ कि आप लोग तो सच में हैं। तो एक काम करिए, आप कल मेरे साथ मेरे गाँव चलिए और उधर कंफर्म हो जाएंगे आप लोग को देख के। तो अगर आप लोग, अगर सच्चाई उसके बाद में और हुई तो आप लोग को देख के तो पहचान ही जाएगा वो। तो अगले दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी, उसके माता पिता अशोक के साथ वो बाढ़ गांव जाते हैं 17 किलोमीटर दूर। और जब जाते हैं तो टीटू जो है अपने आंगन में खाना खा के हाथ धो रहा होता है। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, टीटू का जो भाई था अशोक, वो टीटू से कहता है, टीटू देखो कौन आए। जब ये बात कहते हैं उनसे, टीटू खुलता है तो आराम से आगे बढ़ता है और अपने पहले वो जो सुरेश के पिता थे उन्हें कहता है पापा, और उनकी मम्मी जो थी सुरेश की मम्मी, उसे मम्मी कहता है। और अपने वो दूसरी मम्मी जो थी टीटू की मम्मी से कह सकते हैं, अशोक की मम्मी, टीटू की मम्मी, उसे कहता है देख लिया माँ, मैंने कहा था ना कि मेरा असली परिवार ये है, मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गया हूँ, लेकिन मेरा असली परिवार ये है। फिर वो अपनी पत्नी को देखता है, पत्नी से कहता है ये है मेरी पत्नी, इनका नाम उमा है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, और ये तो एक बच्चा था। फिर सब बैठते हैं, फिर बात होती है सबके बीच। फिर सबको लगता है कि टीटू सही बोल रहा है। फिर और यकीन होने के लिए टीटू ने कुछ ऐसी पर्सनल बात बताई उमा को जो कि बस वो दोनों ही जानते थे। इससे उमा का जो वो था और हकीकत में बदल गया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। फिर उन्होंने उनके 2 बच्चे थे, उन्हें वो बाहर छोड़ दिए थे खेलने के लिए। वो जाता है अपने बच्चों और सब बच्चे भी खेल रहे थे उनके साथ में, वो बताता है कि इनमें से ये और ये मेरे बेटे हैं नाम के साथ बुला लेता है। जबकि उसका जो बेटा था लगभग 7-8 साल का होगा और ये बस 5 साल का था इस समय। तो